9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बनानी है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, जिसने डायग्राम बना दिया सवाल आराम से हो जाएगा। ये मीनार होगी, मीनार के पाद बिंदु से यानी कि तल से, पाद बिंदु होता है तल से 30 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर बेटा 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, हमने मान लिया यहाँ पे बी है, ये ए मान लो, यहाँ पे आप सी मान लेंगे। अब इसको इससे मिलाओ, ठीक है। उन्नयन कोण कितने डिग्री बनता है 30 डिग्री बनता है, उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। एक मीनार एसी है जिसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है जो बी है, जो मीनार के शिखर से कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई, तो जो बताना है वही मान लो, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो ये हम h मान लेंगे, मान लिया h। अब मुझे वो त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए जिसमें लंब और आधार हो, जिसमें लंब और आधार हो, तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है मुझे सोच के बताएंगे। tan है ना, तो इसमें लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, रख दो वैल्यू, tan थीटा की जगह कितना रखूंगा 30 डिग्री, लंब कितना है मेरा पता नहीं, h की वैल्यू, a कितना है मेरा 30 है तो 30 रखेंगे, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h/30, क्रॉस गुना कर देंगे तो हो जाएगा 30 बराबर √3 h, इसे बटे में ले आऊँ 30 बराबर h। तो यहाँ नीचे से अंडर रूट खत्म करना होता है, इसको बोलेंगे परिमेयकरण या कंजुगेट गुणा। तो इसकी ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, किसकी 30 में गुना √3 की ऊपर कर देंगे और √3 की नीचे कर देंगे, h की वैल्यू है ये, तो ये हो जाएगा 30 बटे √3 के √3 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा बराबर h, 3 धाई 30, तो h बराबर मेरा आ जाएगा 10√3 मीटर, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। एक बार इसको नोट करो, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा करा दूंगा इसको, ठीक है, नोट करो जल्दी से। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 वो ये कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, बहुत ध्यान से सवाल देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। एक 1.5 मीटर का एक लड़का है, कितनी हाइट है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, आधार हम इनके मिला देंगे, भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि अब धीरे धीरे भवन की तरफ बढ़ रहा है, वो यहाँ से भवन ये रहा 30 मीटर का, इस ओर को आ रहा है, तब वह अपनी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जब वो पहले देख रहा था भवन को, तो भवन को जो वो पहले देख रहा था तो कोण बन रहा था कितने डिग्री 30 डिग्री, धीरे धीरे उसने कहा क्या वो भवन के नज़दीक आ गया, भवन के यहाँ पे पहुँच गया होगा, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया तो कोण कितने डिग्री हो जाता है, कोण हो जाता है 60 डिग्री। ये डायग्राम बन गया हमारा, ठीक है। फिर एक बार समझ लो, 1.5 मीटर का एक लड़का था जो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वो भवन की तरफ को जाता है तो अच्छा उन्नयन कोण आँख से बनेगा या पैर से बनेगा, आँख से ही तो बनेगा उसकी, तो हम उसकी आँख तो यहीं पे होगी ना भाई, यहाँ से तो नहीं बनने का, मैं कोण यहाँ से भी तो बना सकता था, इसमें यही गलती होती है, बच्चे इसमें यही गलती करते हैं कि कोण यहाँ से बना देते हैं, नहीं बेटा
कोण आँख से बनता है, यानी कि आँख से यहाँ बनेगा तो कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री, और यहाँ से बनेगा ऊपर, ये कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री। अब ये वाली दूरी मेरी पूरी कितनी है, 30 मीटर है। तो केवल अगर मैं ये दूरी निकालना चाहूँ तो मुझे ये दूरी कितनी बैठेगी, बताएगा कोई? भाई पूरी यहाँ से यहाँ तक 30 थी, इसमें से 1.5 निकाल दी तो ये कितनी बच जाएगी मेरी, इसे मैं 30 कर लेता हूँ, ये बचेगी मेरी 28.5 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसमें से 1.5 निकाल देंगे तो 28.5 बच गया। ये गेम हो गया। अब वो ये कह रहा है कि आँख से भवन के शिखर का कोण 30 से 60 हो जाता है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी कि हमें यह दूरी निकालनी है। इसे अब यहाँ पर इसका ये रख लेंगे A B C D, ये सब नियत है। अब जो ये वेस्ट है, यानी कि जो लड़का है उसकी हाइट सब कुछ यहाँ पे ख़त्म कर दो, हमें बस ये वाली वैल्यू देखनी है A B B C और C D, इनमें ही खेल चलेगा और इनसे ही हमारा सवाल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज करेंगे C, जो D A C में, D A C में, D A C में मेरे पास क्या है, लंब है और ये पूरा कर्ण है। अब देखो A से C तक गए तो ये पूरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पूरे वाले की बात हो रही है, तो कौन सा त्रिभुज लूँ जिसमें लंब हो और आधार हो, तो tan ही लेंगे। tan थीटा का मान कितना है इसमें, 30 डिग्री, लंब कितना है इसमें यहाँ से यहाँ तक 28.5 बटे, अच्छा आधार कितना है भाई, AC पूरा आधार है ना ये भाई, इस वाले में ये पूरा आधार है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना AC, A से C तक ये मेरा आधार हो जाएगा, यानी कि AC। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 बराबर 28.5 बटे AC। क्रॉस गुना करेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा मेरा 28.5 गुना √3। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर इसे 1 मान लेंगे। अब त्रिभुज बना हमारा दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज क्या है, इसे रखो, त्रिभुज DBC में, DBC में, DBC में क्या खेल है, लंब वही, tan कितने डिग्री का इसमें, केवल आप जो ये वाला त्रिभुज देखेंगे, ये वाला, ठीक है, ये तो tan कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, लंब कितना है बेटा, वही 28.5 है, 28.5 है, और आधार कितना है, BC, ये है मेरा BC। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 28.5 अपॉन BC। इसके नीचे एक मान के क्रॉस गुना कर देंगे तो BC बराबर क्या आ जाएगा मेरा 28.5 अपॉन BC इधर चला जाएगा, इसे इधर को लिया √3 को, √3 नीचे से ख़त्म करना है तो √3 के गुना ऊपर, √3 के गुना नीचे, कंजुगेट बोलते हैं, परिमीकरण बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 28.5 √3 बटे √3 के √3 में गुना करेंगे 3 नम 27, एक बच गया, पॉइंट लगाएंगे 3 पंजे, तो ये आ जाएगा 9.5 √3। BC की वैल्यू मेरी 9.5 √3 आ गई। अब BC आ गई मेरे पास, AC आ गई, मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालना है बेटा यहाँ से, भाई लड़का यहाँ था, यहाँ से चलकर यहाँ तक आया। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि लड़का मीनार की तरफ कितना चला, तो कितना चला, AC तो चला है, सॉरी AB तो चला है, तो AB बराबर क्या होगा मेरा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, AC में से अगर मैं BC घटा दूँ, समझ में आ रही बात भाई, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी में से मैं ये वाली घटा दूँ तो मेरी AB बचेगी या नहीं बचेगी, यानी कि मैं ये कर देता हूँ AC माइनस BC। AC यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से, पूरी दूरी में से अगर मैं ये के माइनस कर देता हूँ तो मेरी AB बचेगी, वैल्यू हमें पता है, रख दो। AB की वैल्यू कितनी है, सॉरी AC की वैल्यू कितनी है 28.5 √3 माइनस
बीच की वैल्यू है 9.5 अंडर रूट 3। इसमें से इसे माइनस कर दो, 0, 28, 18 में से 9 गए, कितने बचे? 9। ठीक है, यहाँ कितना बचा? 1। तो ये हो जाएगा 9। 0 की कोई इसमें वैल्यू होगी नहीं, तो अंडर रूट 3 यह आ जाएगा हमारा आंसर। तो यानी कि लड़का जो है वो मीनार से कितनी दूरी, मीनार की तरफ कितना चला? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना चला? 19 अंडर रूट 3। यह आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे आंसर अगर एग्जाम में इस तरह का आ जाता है तो यहीं छोड़ देंगे। अगर अंडर रूट 3 की वो वैल्यू रख दे इसमें, अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? देखो ऐसे भी हो जाता है बेटा, 19 गुणा 1.732, ये वाली वैल्यू भी हम इसमें पुट कर सकते हैं। अंडर रूट 3 का जब आप वर्गमूल करेंगे तो अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। तो ये वैल्यू रख देंगे, गुणा करके इसका आंसर आ जाएगा। हालांकि आंसर यहीं पर छोड़ना है आपको, कोई इशू नहीं है।